हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम विच प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग एंड स्किल्स टू वुमेन इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको ऐसा स्कीम का नाम बताना है जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग देता है, स्किल्स देता है वुमेन को इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड्स। ठीक है, इसका आंसर होगा किशोरी शक्ति योजना। क्या है आंसर ए, किशोरी शक्ति योजना। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2000 में। ठीक है, और देखिए ये क्या करता है, इंपावर करता है एडोलसेंट मतलब कि किशोरी लड़कियों को, जो कि 11 से 18 वर्ष की लड़कियां हैं। उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, उन्हें अच्छा हेल्थ मिलता है, वो और शक्तिशाली होती है। ठीक है, वो इंपावर हो जाती है। ठीक है, और देखिए ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ताकि वो उसका पोटेंशियल को और अच्छे से निखारने के लिए अपॉर्चुनिटी देते, मौके देते। ठीक है, तो अगर वो पैसे कमाएंगे तो वो अपने खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रख पाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, और वो उनके पोटेंशियल को अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, तो ये कब आया, ये लॉन्च कब हुआ, 2000 में हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, किशोरी शक्ति योजना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ पता चल गया, ये योजना स्पेशली किशोरी लड़की मतलब कि एडोलसेंट गर्ल के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये 11 से 18 वर्ष के लिए है, और ये हेल्थ और न्यूट्रिशन साथ ही साथ लड़कियों को स्किल देता है, ट्रेनिंग देता है, उसे इंपावर करता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन का आंसर हमें समझ में आ गया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये आपका कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, मैच दी फॉलोइंग है। यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो हम लोग को जो सबसे इजी लगेगा हम उसको उठाएंगे। जैसे कि मनी सप्लाई की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो आता है इन्फ्लेशन। क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लेशन। 3 का आंसर होगा आपका, सी का आंसर होगा 1। ठीक है, अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया, अगर इनपुट का प्राइस, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते तो आपको पता होगा, इनपुट मतलब कि रॉ मटेरियल हो गया, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चे आते हैं वो इनपुट है। ठीक है, उसको बनाने में जो भी सामान आते हैं, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, ये सारे आपके क्या है, इनपुट्स है। उस सारे इनपुट्स का यूज करके फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो जो इनपुट क्या हो गया आपका, जो रॉ मटेरियल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी लगा, फ्यूल लगा, ये सारे आपके क्या इनपुट है। अगर इनपुट आपका महंगा हो गया, इनपुट का जो प्राइस महंगा हो गया, तो इससे क्या होगा, इनपुट का प्राइस अगर महंगा होगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट। हम लोग कम सामान इस्तेमाल करेंगे, कम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम होगा तो सप्लाई किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ये चीज हमको समझ में आ गया। और अब हम देखते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो आपका होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका आंसर होगा 4, फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अगर फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी आया, ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करें, इसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा राइट। ठीक है, तो इसका हो गया आपका 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 2, 4। इन्फ्लेशन कहाँ पे था हमारा, इन्फ्लेशन इज 1, इन्फ्लेशन इसका था 1, 2, 4, 1, 3। ठीक है, 2, 4, 1, 3, 1, 3। देखिए यहाँ पे हम लोग ने 2 लिखा है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग ने 4 लिखा है। इस सी का आंसर 1, इसका आंसर 3। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 ये तो रॉन्ग है। बी 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ये भी नहीं होगा।
फिर है 2413, ठीक है, हमारा है 2413, आंसर विल बी सी 2413। आंसर क्या होगा? सी 2413, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी आपकी इकोनॉमिक्स के 10 यूनिट में एक यूनिट आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए आपको गिवन है और आपको गिवन है बी, ठीक है। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए यूनियन तो ये नहीं है, क्योंकि ए देखिए और बी देखिए। अब आप एक चीज देखिए, 2, 3, 5 और 7 दोनों में कॉमन है। क्या है? 2, 3, 5, 7, 2 इसमें भी देखिए 2, 3, 5 और 7 है, और बी में भी है 2, 3, 5, 7, मतलब कि ये किसके इक्वल है? ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और b इज इक्वल, यहाँ पे इज इक्वल टू बी, क्योंकि देखिए ये जो है ये वाला पार्ट ये a में भी और ये b में भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये a वाला नहीं होगा, इसका आंसर होगा b a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a में जो है वो b में, मतलब ये दोनों में कॉमन है 2, 3, 5, 7 और इज इक्वल टू b, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका b। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो शेडेड पोर्शन है रिप्रेजेंट इन दी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको क्या बताता है? शेडेड पोर्शन क्या बताता है? देखिए यहाँ पे 2 सर्कल है और यहाँ पे इतना एरिया शेडेड है, तो ये आपको बताता है ये इतना एरिया क्या है? कॉमन है दोनों में, ए में भी है, सपोज करिए ये ए है ये बी है, तो देखिए ये जो कॉमन एरिया ये ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये ए है आपका और बी है आपका 3, 4। तो देखिए जो 3, 4 होगा वो ए में भी है और बी में भी, ये दोनों क्या है? कॉमन है ए और बी दोनों में, तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ये जो एरिया है कॉमन वाला, ये जो एरिया है कॉमन वाला, ठीक है, ये ए में भी और बी में भी, इसलिए इसका कौन सा डायग्राम सही होगा? ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर विल बी बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं डेली शॉर्ट वीडियो में एक शॉर्ट मैं डेली पोस्ट करती हूँ, आप उस क्वेश्चन का भी आंसर आप कर सकते हैं।